हेलो एवरीवन। आज हम जो ऐतिहासिक अनुसंधान पढ़ रहे थे उसकी प्रक्रियाएं पढ़ रहे थे कि ऐतिहासिक अनुसंधान में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, कैसे वो प्रोसेस होता है। उसके ऊपर हम जो कुछ बिंदु रह गए थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो अनुसंधान की प्रक्रिया थी उसमें जो हमने जो प्रक्रिया पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहले हमने समस्या की पहचान की थी, उसकी रूपरेखा तय की थी, फिर आंकड़ों का संकलन किया था, फिर आंकड़ों का संकलन करने के बाद में उनका आलोचनात्मक परीक्षण किया था। परीक्षण को हमने जो किया था, जो उसकी जो आलोचनात्मक जो आलोचना की थी उसको हमने बाह्य आलोचना व आंतरिक आलोचना के रूप में देखा था। और अब हम बात करते हैं आंकड़ों की व्याख्या एवं उनका विश्लेषण। अब ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत में घटित हुई जो घटनाएं हैं उनके जो ऊपर अनुसंधान किया जाता है, उन घटनाओं का परीक्षण किया जाता है अपनी समस्या को ध्यान में रखकर, वो ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाता है। अब ऐतिहासिक जो आंकड़े होते हैं उनका हम विश्लेषण कैसे करें? अब उन घटनाओं का हम परीक्षण तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो घटनाएं अतीत में हो चुकी है, हम अतीत की घटना को वापस नहीं दोहरा सकते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक अनुसंधान होता तो हम उसमें प्रयोगशाला में जो घटनाएं होती है उनको वापस उनका परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें हम अतीत की घटनाओं को, अतीत की जो बातें हुई उनको नहीं दोहरा सकते। तो हम जो आंकड़े संग्रहण किए उनमें अपनी विद्वता, अपनी बुद्धि का उपयोग, निष्पक्षता रखकर एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है। और कुल मिलाकर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो बुद्धिमत्ता है और अपनी निष्पक्षता है उसके आधार पर ही परीक्षण कर पाएंगे। हम जब आंकड़ों का आंतरिक उपाय परीक्षण करते हैं तब हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात, जब हम आंतरिक परीक्षण करते हैं आंकड़ों का, तब हमें बहुत सारी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, उस जो हम समस्या का समाधान कर रहे हैं, जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन पर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो उनके ऊपर प्रभाव डालती है। चाहे वो पारिस्थितिक प्रभाव हो, चाहे कहावतें हो, चाहे उसके ऊपर कोई माइथोलॉजी हो, या फिर ऐसी कोई व्याख्याएं जो पहले हो रखी हो, तो हमें उन बातों पर ध्यान न देकर हमें उसकी निष्पक्षता पे ध्यान देना है कि वास्तव में जो हमने आंकड़े लिए हैं, जो हमने तथ्य लिए हैं, वो कितने सही हैं और हमारी समस्या से कितने जुड़े हुए हैं। तो आंकड़ों के विश्लेषण में हमें उच्च पारदर्शिता रखनी चाहिए, निष्पक्षता रखनी चाहिए, और निष्पक्षता रखने के बाद ही हम आंकड़ों का सही विश्लेषण कर सकते हैं। इसके साथ में आंकड़ों को तथ्यात्मक रूप में या वस्तुनिष्ठता के रूप में प्रस्तुत करना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में हमें हम जो दूसरे जो ऐतिहासिक अनुसंधान में जो सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, अनुसंधान करता है, या फिर कोई सुपरवाइजर है जो पहले से अनुसंधान कर रहे हैं, उनसे भी हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ आंकड़ों का विश्लेषण करते समय हमें ऐतिहासिक कार्य कारण संबंध को निकालना पड़ेगा। मतलब उन परिस्थितियों में हम जैसे यही बात अगर हम प्रैक्टिकल के रूप में करें, प्रयोगात्मक अनुसंधान के रूप में करें, तो कारण और घटना और उसके निष्कर्ष, हम उन चीज़ों के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। लेकिन ऐतिहासिक अनुसंधान में क्योंकि घटनाएं अतीत में हुई है, तो हम कार्य और कारण पर अपना इतना जो अनुबंध है या उनके ऊपर इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हमारी मनोवैज्ञानिकता, हमारी दार्शनिकता और हमारी निष्पक्षता ही अनुसंधान के जो आंकड़े होते हैं उनको सही तरीके से विश्लेषित कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, जब आंकड़ों की व्याख्या करेंगे तो आंकड़ों की व्याख्या करने पर हम जो विश्लेषण करेंगे उसकी, तो विश्लेषण की बात करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में अनुसंधानकर्ता को मात्र
तथ्यों को प्रमाणित करना या ऐतिहासिक घटना की सूची बना देना ही ऐतिहासिक अनुसंधान नहीं है। उनमें आपस में संबंध स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण है। संबंध स्थापित करने के साथ साथ हम जिस समस्या को लेकर अनुसंधान कर रहे हैं उस समस्या से वो कितने जुड़े हुए हैं, उस समस्या का समाधान वो कितना कर रहे हैं और क्या वास्तव में वो वर्तमान जो स्थिति है, हम इतिहास को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश करते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान में, तो हम उन जो आंकड़े हैं उनका जो विश्लेषण कर रहे हैं वो वास्तव में क्या वर्तमान की समस्या का समाधान कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा और उनका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो हमारे जो आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं उसमें ये महत्वपूर्ण होता है कि हम केवल लिस्ट बना देने से या आंकड़े इकट्ठे करने से कुछ भी नहीं होगा। उसमें तार्किकता होनी चाहिए। क्या हमने जो समस्या ली है वो समस्या का पूरा समाधान कर रहे हैं, क्या वो वर्तमान की कोई सामाजिक समस्या है उसको या फिर कोई सी भी वर्तमान की समस्या है उसको वो उसका निस्तारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम प्रतिवेदन लेखन की। ये इसका अंतिम स्टेप होता है। जब हम पूरा अनुसंधान कर लेते हैं, हम सब जितनी भी हमारी जो आंकड़े हैं या फिर विधियां हैं उनका सबका संग्रहण कर लेते हैं, तब अंतिम रूप से उसका प्रतिवेदन लेखन करते हैं या रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। हम उसका फाइनलाइज उसको लेखबद्ध करते हैं जिसे हम प्रतिवेदन लेखन करते हैं। अब ये शोधकर्ता के लिए समापन का कार्य होता है, अंतिम सोपान होता है। यह जहाँ पर शोधार्थी अपने कार्य को दूसरों के पठनार्थ लेखनीबद्ध करता है। मतलब जब हम अपना अनुसंधान किया है तो उस अनुसंधान को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, दूसरे स्कॉलर तक पहुंचाने के लिए जो जिस फॉर्मेट में तैयार करना पड़ता है उस फॉर्मेट को हम प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। तो हमें प्रतिवेदन लेखन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्रतिवेदन लेखन अतिरंजित व अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम अपने रिसर्च को अच्छा दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए ऐसी हमें उसमें भाषा या ऐसी चीज़ों को नहीं डालना चाहिए कि वह अनुसंधान सिर्फ और सिर्फ आकर्षक लगे। उसका जो मूल थीम है उसके आधार पर ही हमें उसमें हमें जो वर्ड यूज़ करने, जो लेखनी यूज़ करनी है उसका उपयोग करना चाहिए, न कि अलंकारिक भाषा का और अतिरंजित शब्दों को। दूसरा है प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ एवं सार्थक होना चाहिए, मतलब तथ्यों के ऊपर आधारित होना चाहिए। अनुसंधान मतलब उसमें विवरणात्मकता कम हो और वस्तुनिष्ठता ज़्यादा हो। वस्तुनिष्ठ मीन्स तथ्य के आधार पर उसका रिजल्ट निकलना चाहिए और निष्कर्ष निकलना चाहिए और वह सार्थक हो। अगली बात इसमें यह है कि प्रतिवेदन में तथ्य एवं सार अर्थपूर्ण व वर्णनात्मक स्वरूप में होने चाहिए। जब हम उसका सार निकालते हैं तो सार में उसकी संपूर्ण जो थीम है, उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो होना चाहिए और वो पूरा वर्णनात्मक होना चाहिए। क्या? सार। जबकि हमारा जो आंकड़ों का संग्रहण है या पूरा जो हमारा जो अनुसंधान की प्रक्रिया है वो पूरी वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, हमारे आंकड़े वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। आगे बात करते हैं हम इसमें प्रतिवेदन को लिखना इस प्रकार से लिखना चाहिए कि अन्य शोधार्थी एवं विद्वानों को